As you know, this latest incident adds to a growing list of extreme weather events that have struck the hill state in recent years, particularly during the monsoon. You must note that Chief Minister Pushkar Singh Dhami has confirmed that evacuation efforts are underway on a priority basis. Now, Ravish Ranjan Shukla is near Uttarkashi at the moment. He joins us with the latest update. Ravish, where are you? What's happening? Take us through the latest. जी देखिए, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जैसा कि अभी किशोर बता रहे थे, कोई भी रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो इसके वजह से हताहतों की संख्या कितनी है उसके बारे में कुछ देर के बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो जैसा किशोर बता रहे थे कि भागीरथी घाटी में पूरी तरीके से आप देखिए कि सारी नदियां उफान पर हैं और बहुत ही डरावना मौसम है। कल रात से हम लोग दिल्ली से चले हैं, ऋषिकेश के बाद से लगातार भारी बारिश हो रही है और जो ऋषिकेश उत्तरकाशी का जो हाईवे है उसमें 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। वो पूरी तरीके से हाईवे बंद हो चुका है और अभी प्रशासन के कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि हाईवे को खोलने में कई घंटे लग सकते हैं क्योंकि एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो टूट कर गिर चुका है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो हमने कई सारे वैकल्पिक रास्तों को लिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम सारे छोटे बड़े रास्तों पर लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और कई सारी जगहों पर अभी एक रास्ते में एक गाड़ी के ऊपर में पत्थर गिर गया। हालांकि उसमें राहत की बात ये रही कि उस गाड़ी में कोई था नहीं। तो मौसम जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के कई सारे ज़िलों में, तो उसके वजह से इस पूरे भागीरथी घाटी में तमाम सारी जो नदियां हैं वो काफ़ी उफान पर हैं और साथ में जो है वो रास्ते कटे होने की वजह से लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से जो रेस्क्यू टीम है वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बड़ी कठिनाई जो है वो मौसम है रेस्क्यू टीम के आगे, क्योंकि लगातार कल रात से रात भर बारिश हुई है और अभी भी आप देखिए कि लगातार बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पर जहां पर उत्तरकाशी में मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि बादल इतने पूरी तरीके से ढके हुए हैं और बहुत ही डेंस और घने जो है वो बादल छाए हुए हैं। तो लग यही रहा है कि अभी जो ये बारिश का मौसम है वो इसी तरीके से चलेगा। लेकिन कल जो मेरी प्रशासन के लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि मंगलवार को धराली गांव में सबसे पहले बादल फटा है तकरीबन 1 बजे के आसपास में और उसके बाद में सुखी टॉप पर बादल फटा है 2 बजे के आसपास में और 3:30 बजे के आसपास में हरसिल, जो कि आर्मी का कैंप भी था, हरसिल में बादल फटा है क्योंकि कभी भी एक दूसरी आपदा भी आ सकती है। तो इस तरीके के लैंडस्लाइड और लगातार बादल फटने की जो घटना है वो लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो धराली में है और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जिस वक्त ये बादल फटा है 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। अभी कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोगों को राहत की ज़रूरत है, ये जब राहत टीम वहाँ पर पहुँचेगी तब पता चलेगी। लेकिन राज्य सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि 70 से 80 लोगों को बचाया गया है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। Ravish, as always, thanks so much for joining us with a crucial update.